नमो बुद्धाय दोस्तों, यह कहानी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर महात्मा के लिए लाए और रात होने पर बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तब महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम सब चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। यह कहकर महात्मा जी चल पड़े और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सबके सब बिखर जाएं। यह वरदान देकर महात्मा जी चले गए। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव पहुँचे। पहुँचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा और महात्माओं को चारों तरफ से घेर लिया। कोई मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़, और वह शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह पर पहुँचे और अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े और बूढ़े लोग आए। सभी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वह महात्माओं का अपमान करते रहे और चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए भी बड़ी मुश्किल से रात बिताई और सुबह होते ही वहां से चलने लगे। और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, शिष्यों, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वह महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तभी एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध बोले, शिष्यों क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा जी, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि वह बिखर जाएं, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों? तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो शिष्यों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वह बिखर जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसीलिए मैंने उनको बिखर जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी और बेवकूफ़ थे। वह जहाँ भी जाएंगे लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसीलिए उनका एक ही जगह टिका रहना ठीक है। इसीलिए मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहें। दोस्तों, बड़े लोगों की बातें भले ही छोटी हों लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे।